कांग्रेस पार्टी के हाथ से 50% वोट धीरे धीरे फिसल रहा है और इसके पीछे है बस एक गलती। कंगना रनौत आज दिल्ली आ गई और उन्होंने कहा कि मैं कंगना हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अचानक से इलेक्शन 9 शब्दों पर चेंज हो गया, जिसके बाद कंगना रनौत बेहद एग्रेसिव हैं और सुप्रिया श्रीनेत साइलेंट हो गई हैं। थोड़ी देर बाद कंगना की मुलाकात पार्टी हाईकमान से होने वाली है, लेकिन कंगना के नाम पर कांग्रेस फंस चुकी है। आगे क्या होगा देखिए। के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है, और किसी भी महिला को अपमानित करना। क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? सिर्फ 9 शब्द, बस इन 9 शब्दों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। सिर्फ इन 9 शब्दों ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। सिर्फ इन 9 शब्दों की वजह से बीजेपी को 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत की यह फोटो डाली और यह आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार की रात बीजेपी की जो लिस्ट आई उसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया, जिस पर कल यानी सोमवार को होली के दिन सुप्रिया श्रीनेत ने यह आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से यह आपत्तिजनक पोस्ट की और फेसबुक के अकाउंट से भी ऐसा ही पोस्ट किया, जिसमें कंगना की फोटो एक तरफ थी और दूसरी तरफ सब्जियों की फोटो थी। लिखा था कि क्या कोई बता सकता है कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, #मंडी कंगना रनौत। दूसरी तरफ कंगना रनौत मंडी में थी। नाम की घोषणा के बाद वो मंडी में होली खेलने निकल गई। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ उनकी ये तस्वीरें दोपहर में करीब 12 बजे आईं। मीडिया से बात भी की, लेकिन कंगना को तब तक ये जानकारी नहीं थी कि सुप्रिया श्रीनेत ने उनके खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसके बाद कंगना का दोपहर 3 बजे के करीब एक और बयान आया। वो तब भी मंडी में ही थी और उन्हें तब तक भी ये नहीं पता था कि उनके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने क्या पोस्ट किया है। देखते हैं, अब एक वक्त है जब मुझे एक्टिंग ने चुन लिया था, अब एक वक्त है मुझे राजनीति ने चुन लिया है। अब आप लोग अगर मुझे चुन लेंगे तो फिर आप ही की हो जाऊंगी मैं। लेकिन इधर सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। चुनावी सीजन में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के अलावा अब बीजेपी की महिला प्रत्याशी के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, वो भी एक महिला के द्वारा, वो भी उस पार्टी की महिला नेता जिसके हाईकमांड में सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, तो हंगामा तो होना ही था। सुप्रिया श्रीनेत के फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट से यह पोस्ट सोमवार की दोपहर को हुआ और ये दोनों पोस्ट करीब 3.5 से 4 घंटे तक खूब वायरल होते रहे। सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठे, तो शाम को 4:36 पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर यह ट्वीट किया। यह ट्वीट शाम को 4:36 का है, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है। इसमें लिखा है कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को कोई और हैंडल कर रहा था और उसी ने यह पोस्ट की। अब सफाई भी ऐसी थी कि हजम नहीं होती, इसीलिए हंगामा नहीं रुका। तो फिर शाम को 6:47 पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट और की हिंदी में और यह बयान जारी किया। बयान में सफाई थी, लेकिन वो भी किसी को हजम नहीं हो रही। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। मतलब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि अपना सोशल मीडिया वो खुद हैंडल नहीं करती हैं,
वो ये कह रही हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड कई लोगों के पास है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भी उनके नाम से पोस्ट कर रहा है वो उन्हें ये भी नहीं दिखाता कि क्या पोस्ट हो रही है। इस हिसाब से तो कल को कोई भी नेता किसी के भी खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट कर देगा और जब विवाद होगा, सवाल होगा, केस होगा तो कह देगा कि मैं नहीं, मेरा ऑपरेटर हैंडल कर रहा था। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट और उनकी सफाई के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप था। क्या इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार भी अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया? क्योंकि मोबाइल फोन पर तीनों ऐप एक साथ होती हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर या अब एक्स और इंस्टाग्राम। अगर किसी एक अकाउंट से कुछ पोस्ट होता है तो नोटिफिकेशन आता है। उस पोस्ट पर लाइक, कमेंट या रीपोस्ट होता है तो उसके नोटिफिकेशन अलग से आते हैं। तो क्या सुप्रिया श्रीनेत को अपने मोबाइल फोन पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सुप्रिया श्रीनेत ने यह देखा कि वो अब फंस सकती हैं तो वो ऐसी सफाई दे रही हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो खुद कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम की हेड हो, जो खुद देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया हैंडल करने की ट्रेनिंग देती हूं, जो खुद ये बताती हूं कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, कैसा पोस्ट करना चाहिए, कैसे मैक्सिमम रीच और लाइक होनी चाहिए, कैसे गलती नहीं करनी चाहिए, उन्होंने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी। बात ही इतनी बड़ी थी कि हंगामा होना तो तय था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तब तक शाम हो चुकी थी और तब तक कंगना रनौत को भी पता चल चुका था कि उनके खिलाफ क्या कहा गया। शाम को 5:35 पर कंगना ने सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा पोस्ट के स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर पोस्ट किया और साथ में सुप्रिया श्रीनेत के नाम एक बड़ा सा पोस्ट लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ 12 घंटे में कंगना रनौत नेशनल हेडलाइन हो गई थी। कल से लेकर आज तक ट्विटर पर कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। बीजेपी को लग गया है कि इस मुद्दे में दम है, इसीलिए रातों रात कंगना रनौत को फोन हुआ, दिल्ली तलब किया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक हुई और मंगलवार की दोपहर को कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंची। मीडिया पहले से जमा थी। सवाल पूछा तो कंगना ने यही कहा कि जेपी नड्डा ने बुलाया है, उनसे मुलाकात के बाद ही बात करेंगे, और फिर अपने ट्वीट में कही बात को दोहराया। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कंगना दिल्ली आ चुकी हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर वो नई रणनीति पर चर्चा करेंगी, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ दिख रही है कि कांग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत पर ऑल आउट अटैक की, और वही हो रहा है। जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि पहले तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस केस का स्वतः संज्ञान ले लिया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव आयोग में सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है।
उधर इस आपत्तिजनक पोस्ट के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सुप्रिया श्रीनेत ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। एक बार हिंदी में और एक बार अंग्रेजी में ट्वीट किया और वीडियो जारी भी किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। सिर्फ यही कहा कि किसी महिला के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकती हूं। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस को बुरी तरह से फंसा दिया है। हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को कंगना को विवाद बढ़ने के बाद हिमाचल की बेटी कहना पड़ रहा है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं। उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। 2019 के चुनाव में सुप्रिया श्रीनेत यूपी के महाराजगंज से चुनाव लड़ी थी और उन्हें 6% से भी कम वोट मिले थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब इस बार कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस पार्टी अमेठी से लड़ने के लिए भेज सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत होगा। और फिर इस घटना के बाद स्मृति सुप्रिया के खिलाफ किस तरह की कैंपेन करेंगी? स्मृति ईरानी ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। कंगना के लिए उन्होंने विमेन ऑफ स्टील, मार्च ऑन टू विक्ट्री और विजयी भव जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।